Parineeti Chopra, who has starred in various movies like Shuddh Desi Romance, Hasi To Fasi, Tiranga, Saina, Chamkila and many more, and mostly movies में she has aced the role. लेकिन अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग परिणीति एक और चीज़ के लिए फेमस है और वो है उनकी स्टेटमेंट्स। जब जब परिणीति ने अपने आप को एक सो कॉल्ड मिडिल क्लास दिखाने का या फिर बताने का ट्राई किया है, तब तब शी हैज़ फेस्ड लॉट्स ऑफ बैकलैश। लेकिन पहले आप परिणीति का कुछ बैकग्राउंड जान लो। 22 अक्टूबर 1988 में परिणीति का बर्थ होता है एक वेल ऑफ फैमिली में, जहाँ पर उनके फादर बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन है एंड मदर एक आर्टिस्ट। एज अभी हमने मूवीज की बात करी ही है, तो शी हैज डन लॉट ऑफ मूवीज एंड चमकीला इज वन ऑफ देम, जिसके लिए शी गॉट लॉट्स ऑफ रिकॉग्निशन। इवन चमकीला मूवी को ब्रेकआउट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। लेकिन इस फिल्म के साथ परिणीति की कई स्टेटमेंट्स जुड़ी हुई हैं विच हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बज़। तो आपकी अदालत के इस एपिसोड में परिणीति ने एनिमल एंड चमकीला मूवी की बात करी थी। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एनिमल मूवी के लिए पहले परिणीति चोपड़ा को सिलेक्ट किया गया था, इवन शूटिंग भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इवेंचुअली परिणीति वॉज रिप्लेस्ड बाय रश्मिका मंदाना। अब इस रिप्लेसमेंट पर बोथ परिणीति एंड एनिमल मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा ने अपोजिट स्टेटमेंट्स दी। एज पर परिणीति की स्टेटमेंट, शी क्लेम कि उन्होंने एनिमल मूवी को छोड़कर चमकीला को खुद चूज किया था। ऑन द कॉन्ट्ररी, संदीप वंगा का ये कहना है कि उन्होंने परिणीति को रिप्लेस किया था विद रश्मिका, एज परिणीति उस कैरेक्टर में फिट इन नहीं हो पा रही थी। आप पहले उन दोनों की स्टेटमेंट्स देख लो। तो परिणीति की स्टेटमेंट कहती है, मैं सच बताऊं तो आई थिंक ऊपर वाला मेरे लिए कुछ अच्छा ही कर रहा था। वो फिल्म मैं कर रही थी और ऑलमोस्ट सब वर्कआउट हो गया था, लेकिन बिल्कुल सेम डेट पे मुझे चमकीला का ऑफर आया था। तो उसमें मैं इतने गाने गा रही थी यार रहमान के, इम्तियाज अली वॉज माई ड्रीम डायरेक्टर, और मुझे इतना कुछ करने को मिल रहा था कि इंस्टेड ऑफ दैट मैंने चमकीला की। और जो प्यार जो रिस्पेक्ट मुझे चमकीला की वजह से आई डोंट थिंक आई कैन रिग्रेट इट, तो मैं खुशी हूँ। और अब आप ये देखो संदीप रेड्डी वंगा की स्टेटमेंट। इनकी स्टेटमेंट कहती है, एक्चुअली गलती मेरा ही है। आई सेड हो सके तो मुझे माफ करो। आई साइन परिणीति 1.5 साल पहले बिफोर द शूट एंड फॉर सम रीजन मुझे उसमें गीतांजलि नहीं दिखी। कुछ कुछ कैरेक्टर्स कुछ कुछ लोग के लिए सेट होते हैं और मैं कभी ऑडिशन में बिलीव नहीं करता। मैं अपनी इंस्टिंक्ट्स के साथ जाता हूँ, दैट आई नो। फ्रॉम डे वन आई हैव लाइक्ड हर एक्टिंग एंड पहले मैंने उसे प्रीति के तौर पर भी कास्ट करने का सोचा था कबीर सिंह में, बट नहीं हो पाया। एंड सेम चीज़ वो एनिमल में भी नहीं हो पाया। मैंने उसको बोला भी कि सॉरी, नथिंग इज बिगर देन द फिल्म, सो आई एम टेकिंग दैट डिसीजन एंड गोइंग अहेड विद अनदर आर्टिस्ट। शी फेल्ट बैड बट शी अंडरस्टूड व्हाई आई वाज सेइंग दैट। तो आपने इन दोनों के रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स तो देख ली। अब यहाँ पर व्हाट आई फील इज कि दोनों ही कहीं ना कहीं गलत है। संदीप पंगा को पहले ऑडिशन लेकर चेक करना चाहिए था कि वेदर परिणीति फिट्स इन दैट कैरेक्टर और नॉट, एंड आई बिलीव उन्होंने करा भी होगा। क्योंकि ये तो ऐसा होगी कि एक दिन आप जॉब पर जाओ और दूसरे दिन निकाले जाओ। ऑफ कोर्स परिणीति को बुरा लगा होगा, लेकिन आपकी अदालत में परिणीति ने ये जो रिमार्क दिया कि इंस्टेड ऑफ दैट मैंने चमकीला चूज करी, वो थोड़ा-सा वियर्ड था। चलो, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि परिणीति ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोल पाई हो आपकी अदालत में कि उन्हें रिप्लेस किया गया था विद रश्मिका। लेकिन अपने आप को सुपीरियर शो करने के लिए ये कहना कि मुझे निकाला नहीं गया बल्कि मैंने एनिमल को छोड़कर चमकीला चूज़ किया, इज़ अ बिट वियर्ड। क्योंकि इससे तो ऐसा लगा कि परिणीति ने फ़िल्म को रिजेक्ट किया, तब जाके रश्मिका को मूवी मिली, व्हिच इज़ नॉट द केस एट ऑल, एज़ रश्मिका की एक्टिंग संदीप वंगा को अच्छी लगी होगी, व्हिच इज़ व्हाई शी गॉट द रोल। इवन सिर्फ आपकी अदालत में ही नहीं बल्कि तिरंगा मूवी को प्रमोट करते टाइम भी ना, जब एनिमल मूवी से एग्जिट करने का क्वेश्चन आया था, तब भी उन्होंने कुछ ऐसा ही रिमार्क दिया था। इज नॉट द ओनली फर्स्ट टाइम, बल्कि टाइम एंड अगेन परिणीति शोड कि उन्हें मूवी से निकाला नहीं गया बल्कि शी चोज चमकीला रादर देन एनिमल, बट रियलिटी उसके अपोजिट थी। अगर आपको लग रहा है सिर्फ बात यहीं पर रुक जाती है, तो नहीं। रणविजय सिंह के साथ परिणीति ने कार ड्राइविंग इंटरव्यू दिया था, तो इस इंटरव्यू की ये पर्टिकुलर क्लिप काफी वायरल हो रही थी, जहां पर कुछ टाइम पहले परिणीति ये बोल रही थी कि वो डायरेक्टर्स को चेज नहीं करती फिल्म के लिए, ऐसे उसे कितनी बार तो पता ही नहीं होता कि क्या बन रहा होता है, तो ये काफी सारे प्रोजेक्ट सीक्रेट होते हैं। वहीं पर सेम ही इंटरव्यू में कुछ टाइम बाद परिणीति ने ये भी बोला कि उसे एक दिन कॉल आता है और उसे पता चलता है कि इम्तियाज अली चमकीला मूवी बना रहे हैं, एंड दैट अननोन पर्सन परिणीति को सजेशन देता है कि व्हाई डोंट यू गो एंड ट्राई फॉर दिस रोल, शायद तुम इस पे सूट करो। उसके बाद परिणीति ना इम्तियाज अली को मैसेज करती है फॉर द मूवी, एंड देन सेम ही दिन इम्तियाज अली एंड परिणीति फिल्म की बात पर डिस्कशन करते हैं, एंड देन वी ऑल नो कि परिणीति उस मूवी की फीमेल कास्ट बनी थी। एंड लेट मी टेल यू कि अमरजोत के कैरेक्टर में ना शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब, नो डाउट ऑन दैट दो, बट इट डजंट चेंज द फैक्ट कि पहले परिणीति ने बोला था कि वो चेज नहीं करती डायरेक्टर्स को मूवी के लिए, वहीं पर चमकीला मूवी के लिए परिणीति कॉन्टैक्टेड डायरेक्ट इम्तियाज फर्स्ट। लेकिन तब भी हम इस हिपोक्रेसी को साइड में रखे, बिकॉज अगर उन्होंने चेज किया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एज एट द एंड ऑफ द डे चमकीला ही वो मूवी बनी जिससे परिणीति को बहुत रिकॉग्निशन मिली थी वर्ल्ड वाइड। तो अपने करियर के लिए अपने गुडविल के लिए चेज करना इज ओके, इट इज गुड एंड नॉट एट ऑल बैड। बट वहीं पर परिणीति ने ये पिंक विला के साथ इंटरव्यू दिया था, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी। परिणीति चोपड़ा की स्टेटमेंट कहती है, आई डोंट हैव द बैकिंग, आई डोंट हैव द पर्सन पुशिंग मी,
कोई नहीं है जिसको मैं कॉल्स कर सकूँ। आई डोंट हैव समबडी मेकिंग कॉल्स फॉर मी। आई डोंट हैव समबडी सेइंग टेक परिणीति इन दिस फिल्म, आई विल डू अ डील विद यू। आई डोंट हैव दीज़ थिंग्स हैपनिंग फॉर मी। बट अब ये स्टेटमेंट पढ़कर कहीं न कहीं आपको लगा नहीं कि इट इज़ अ बिट हिपोक्रिटिकल। अगर देखा जाए तो उनको चमकीला मूवी सिर्फ़ कनेक्शन से ही मिली, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था कि किसी ने उन्हें फ़ोन किया था कि चमकीला मूवी बन रही है एंड आपको ट्राई करना चाहिए। एंड वहीं पर पिंक विला के साथ इंटरव्यू में परिणीति ने बोला कि उसके वो कोई बैकिंग नहीं, शी डज़ नॉट हैव द पर्सन हू वुड पुश हर। चलो अगर हम इसको भी साइड में रख दें कि बैकिंग ना हो और परिणीति को काम सिर्फ अपनी गुड एक्टिंग से ही मिलता हो, ना कि कनेक्शन से। बट व्हाट अबाउट एंट्री इन बॉलीवुड? ये चीज़ परिणीति ने खुद एक्सेप्ट करी है कि उन्हें अपनी फर्स्ट जॉब बायआरएफ में प्रियंका चोपड़ा की मदर डॉक्टर मधु के असिस्टेंट से मिली थी। इवन ये स्टेटमेंट भी दी थी इन राज शमानी's पोस्ट का, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। According to me, her relationship with Priyanka Chopra has definitely helped her to get entry in this glamorous industry. क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो thousands में ऑडिशन देते हैं बट स्टिल दे डोंट मेक इट, बट वहीं पर कनेक्शंस हेल्प देम टू गेट एंट्री एंड इवन रोल्स। जैसे मैंने ये रिपोर्ट्स देखी थी तो इसमें ये लिखा हुआ था कि गोविंदा का जो बेटा है ना, ये वो बॉलीवुड में डेब्यू कर रहा है। सिर्फ उनके बेटे यशवर्धन आहूजा की हीरोइन बनने के लिए लगभग 14,000 गर्ल्स ने ऑडिशन दिया है टिल डेट। बट वहीं पर व्हाट अबाउट यशवर्धन? ऑफ कोर्स नेपो प्रिविलेज उनको मिला होगा। वहीं पर वो जो 14,000 गर्ल्स हैं वो मोस्टली नॉन नेपो होंगी। तो परिणीति चोपड़ा का ये बोलना कि वाइल हैविंग कनेक्शंस विद प्रियंका चोपड़ा माइट ओपन डोर्स इनिशियली, लेकिन जो सक्सेस के लिए जर्नी होती है फिल्म इंडस्ट्री में, इट इज अल्टीमेटली वंस ओन, डेफिनेटली साउंड्स वियर्ड, क्योंकि एंट्री ही मिलना ईजी नहीं होता, विच इज एविडेंट फ्रॉम गोविंदा सन्स केस कि उसकी हीरोइन बनने के लिए 14,000 गर्ल्स ने ऑडिशन दिया। सो दिस बॉलीवुड इंडस्ट्री इज डेफिनेटली नॉट दिस ईजी जैसा इस स्टेटमेंट में दिखाया गया। नाउ कम्स दिस पोस्ट। आप में से काफ़ी लोगों ने ये पोस्ट देखा ही होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है ऑल ओवर सोशल मीडिया, जहाँ पर परिणीति ने ऐसी स्टेटमेंट दी है कि वो अपने बर्थडे पर रसगुल्ला कट करती थी इंस्टेड ऑफ केक, क्योंकि उनकी फैमिली केक को अफोर्ड नहीं कर पाती थी। पहले आप इस पोस्ट के नीचे के कुछ कमेंट्स देख लो। तो ये कमेंट कहता है एंड शी स्टडीड इन लंदन, अमेजिंग। ये दूसरा कमेंट कहता है बट अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया हर डैड वाज अ बिजनेस पर्सन एंड सप्लायर टू द इंडियन आर्मी। I cut one Parle G glucose biscuit and 5 friends ate from it because we couldn't afford a cake. सी पहली बात तो इट इज़ नॉर्मल अगर कोई रसगुल्ला कट करे अपने बर्थडे पर, एज एवरीवन स्पेंड्स मनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड। इवन कई लोग तो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि उनको सेलिब्रेट करना पसंद नहीं होता, या फिर एट टाइम्स कभी कभार कुछ इश्यूज हो जाते हैं, लेट्स से अगर फाइनेंशियल इश्यूज है। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मैं उस पर कुछ कॉमेंट नहीं करूंगी। लेकिन जब से परिणीति ने रसगुल्ला वाली स्टेटमेंट दी है तब से देयर इज अ बज एवरीवेयर कि अगर इतने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे तो फिर परिणीति चोपड़ा ने यूके से स्टडी कैसे करी। एज वी ऑल नो कि यूके से पढ़ाई करना डिमांड्स हाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मेरे को समझ में आता है कि एट टाइम सेलिब्रिटीज खुद को मिडिल क्लास इसलिए पोर्ट्रे करते हैं ताकि कॉमन मासेस उनसे रिलेट कर पाए। शायद एट टाइम्स वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि उनकी लाइफ एक पब्लिक लाइफ होती है एंड सब चीज़ ना आजकल इजीली इंटरनेट पर अवेलेबल एंड समबडी कैन इजीली सर्च आउट कि किसकी क्या हिस्ट्री रही है या क्या फैमिली बैकग्राउंड है। इस केस में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग क्लोजर टू देयर फैन, कहीं ना कहीं उनके फैंस या ऑडियंस के माइंड में क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि वाई वुड अ स्टार डू दैट। और मान लो अगर कोई सच में मिडिल क्लास हो तो उसको भी लोग मिडिल क्लास नहीं मानेंगे, बिकॉज एवरीबडी नाउअडेज इन द सेलिब्रिटी वर्ल्ड इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज मिडिल क्लास। इसका बेस्ट एग्जांपल सारा अली खान है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आपके परिणीति चोपड़ा के इन सभी स्टेटमेंट्स पर क्या थॉट्स हैं। इफ़ यू हैव एनी प्लीज टू शेयर इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.